के हमारे टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा, दो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी रिलेटेड टू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। दोनों फिजिकली हमें बताते हैं कि किसी चार्ज के अराउंड अगर हम रीजन ऑफ स्पेस देखें तो वहां पर कितनी स्ट्रेंथ है उस चार्ज की, वहां पे दूसरे चार्ज को रखा उस पर कितनी फोर्स लगेगी, या फिर कितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी दूसरे चार्ज को वहां पे लेके आने में। तो ये दोनों क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों, इनमें आपस में एक रिलेशन है। उस रिलेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे डाइपोल पढ़ा हमने, शेल पढ़ा, वायर पढ़ा, अगर किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल हमें पता है तो हम इस रिलेशन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। फिर इससे उल्टा भी कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता है, फॉर्मूला उसका पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड का जो बेसिक नेचर है वो भी यहां से पता चलेगा। ये रिलेशन इस तरह की होती है, पहले मैं बता देता हूं। दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं, एक इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको ड्राइव करना है, छोटी सी है। एक इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है जो होती है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कैलकुलेट करी जा सकती है, पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो उसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसको बोला जाता है, इस चीज को बोला जाता है, ध्यान सुनो, नेगेटिव ग्रेडियंट। इसका स्पेशल नेम है, d बाई dr को ग्रेडियंट बोला जाता है फिजिक्स में। तो दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव इसकी वजह से d बाई dr मतलब ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ऐसा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि आप प्रूव करो इसको कि ये रिलेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। दूसरी फॉर्म होती है इंटेग्रल फॉर्म। सो इंटेग्रल फॉर्म तो यहां से ही बन जाती है, बहुत आसान है। हम dv को लिख देते हैं माइनस e dr, ऐसे, यहां डॉट प्रोडक्ट भी आ जाता है, माइनस e dr, और फिर दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। किसी भी इनिशियल पोटेंशियल v1 से v2 तक जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज द रिलेशन। यहां सॉल्व कर देते हैं हम, v2 माइनस v1 इधर आ जाता है माइनस e इंटीग्रेशन डॉट dr फ्रॉम पोजीशन r1 टू r2। तो ये इंटेग्रल रिलेशन है। ये रिलेशन आप यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पुट करो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दो पॉइंट्स का, जिनका डिस्टेंस dr है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आप इस केस में अगर हमारे पास इनिशियल पॉइंट मान लो इंफिनिटी है, r1 हम क्या लेके जा सकते हैं, इंफिनिटी, तो उस केस में हमारा पोटेंशियल इंफिनिटी पे 0 होगा, तो हमारे पास v निकल आएगा। तो पोटेंशियल निकालने के लिए ये रिलेशन है, ये उल्टा है। यहां पोटेंशियल पहले से पता होगा, इसमें पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे से निकाले जा सकते हैं, तो हम अभी करेंगे, एग्जांपल भी करेंगे। सो पहले हम इसकी छोटी सी डेरिवेशन करेंगे रिलेशन की, ठीक है। सो डेरिवेशन में हमारे पास वैसा ही है, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज एट O, ये फिक्स्ड है, यहां पर O पर पॉइंट चार्ज फिक्स्ड है, एंड P be any point on x axis। तो यहां हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, यहां P पॉइंट है एट डिस्टेंस R। अब इस Q चार्ज को ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, इस Q चार्ज का पोटेंशियल P पॉइंट पर यहां पर V होगा, ठीक है। मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल V है, उसका फॉर्मूला मेरे पास है
एक पॉइंट और माना यहाँ पे R पॉइंट, इस R पॉइंट पे पोटेंशियल हमारे पास होगा V माइनस dV, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे आप दूर जाते चले जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज होता रहता है। इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो dr है। यहां पोटेंशियल V था, थोड़ा सा और आगे चले गए पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, V में से कितना डिक्रीज हो गया dV, V माइनस dV, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट R। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा सरफेस, ये वाला ये पूरा सफियर बनाया जा सकता है ऐसे, उस पूरे सफियर में पोटेंशियल V होगा, क्योंकि ये Q चार्ज का पोटेंशियल उसके अराउंड पूरे सफियर पे सेम होता है। KQ/R उसका फॉर्मूला है, सीधा सीधा पता है हमें, हर जगह Q सेम रहेगा, R सेम रहेगा, पोटेंशियल रहेगा KQ/R। दूसरे सफियर के लिए पोटेंशियल हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा KQ/R प्लस dr। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखेंगे Q0, इसको वैसे ही मूव करवा के यहां तक लेके आएंगे एंड वी विल राइट पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन का फॉर्मूला। बनाओ डायग्राम बनाओ, फिर मुझे रब करना पड़ेगा ऊपर। So let the potential at P is V and at R point is V minus dV. So the work done to move a charge Q0 from R to P, वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चे dW एक्सटर्नल, ऐसे लिखेंगे एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू Q0 इनटू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लिखना है। सो फाइनल पोटेंशियल R टू P जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे पोटेंशियल आएगा P पॉइंट का माइनस ये वाला पोटेंशियल इनिशियल का, वो यहाँ प्लस dV हो जाएगा। जब आप माइनस करके लिखोगे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा Q0 dV, इक्वेशन 1। तो एक ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आया, यहां तक लिखो कॉपी पे। इसके बाद ऊपर लिख रहा हूं मैं, हमारे पास अभी वो रिलेशन आ जाएगी। सो ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस पॉइंट चार्ज की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है E वेक्टर एट दिस पॉइंट, अब उसकी टर्म्स में भी मुझे वर्क का लिखना है, तो उसमें मैं करूंगा एक्सटर्नल वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्सटर्नल फोर्स डॉट dr वेक्टर, एक्सटर्नल फोर्स माइनस ऑफ इंटरनल फोर्स डॉट dr वेक्टर होती है। एक्सटर्नल फोर्स हम इधर की तरफ लगा रहे हैं, इस चार्ज Q0 को जब हम इधर की तरफ मूव करेंगे मेरी फोर्स उधर लगेगी, ब्लू कलर में बना के दिखा, ये मैंने फोर्स इस पे लगानी है इस तरफ एक्सटर्नल, और उतनी लगानी है जितनी यहाँ पर इधर उस चार्ज की फोर्स इधर की तरफ लग रही है वो इंटरनल है। सो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती है ये फोर्सेस, तो यहाँ पे इसलिए F एक्सटर्नल को माइनस ऑफ F इंटरनल हमने पुट करना है, और इंटरनल फोर्स है माइनस Q0 E वेक्टर डॉट dr, इक्वेशन नंबर 2। माइनस तो वहां से आ गया, Q0 E हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करोगे या रखोगे उस पर जो फोर्स लगती है वो लगती है Q0 टाइम्स E, किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स लगती है। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दोनों एक्सटर्नल फोर्स वर्क के फॉर्मूले हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारा ये दोनों ही वर्क है, इनको इक्वेट करके इक्वेशन बनेगी Q0 dV इज इक्वल टू माइनस Q0 E डॉट
डी आर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और एक ये रिलेशन। अभी ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ठीक है, सो नाउ स्पेशल केस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डी आर वेक्टर देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां 0 पुट कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगी dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस 0 इज 1। तो वहां से आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू। तो ये होगी हमारे पास रिलेशन। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो छोटे छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इस रिलेशन के ना रिजल्ट्स हैं जो अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। पहले डेरिवेशन देखो, इसकी बात छोटी सी है, बस ये डायग्राम बनाना है और वर्क डन के दो फॉर्मूले लिख रहे हैं और दोनों को इक्वेट करके ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए, तो नीचे वाला आपने लिख लिया होगा। यहां पर इंपॉर्टेंट है ये लिखना कि दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, स्केलर पोटेंशियल। अब इस चीज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, E vector is conservative in nature. This is very important. कंजर्वेटिव के ऊपर अलग से भी इसी लेक्चर में अभी टॉपिक करवाऊंगा। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है अभी करवा देता हूं इसके साथ ही। इसका मतलब होता है the work done to move a charge in electric field doesn't depend on path followed. This is the definition कि भाई अगर हमारे पास कहीं पर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, ध्यान से समझो यहाँ पर, और आपके पास एक चार्ज है Q नॉट, आप उस Q नॉट को A से B पॉइंट तक लेके गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए या किसी और पाथ के अलाउ ले गए, तीनों ही केस में वर्क डन सेम आएगा। वर्क डन रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये कंजर्वेटिव फील्ड्स के केस में होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट h तक लेके जाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा mgh। कुछ चक्कर नहीं है आप कैसे लेके जा रहे हो, इंक्लाइन पाथ के अलाउ लेके जा रहे हो तब भी mgh करना पड़ेगा, स्टेयर्स के थ्रू लेके जा रहे हो तब भी mgh करना पड़ेगा, सीधा ले जाओगे स्ट्रेट लाइन तब भी mgh करना पड़ेगा। वर्क डन इज ऑलवेज mgh। इट डिपेंड्स अपॉन हाइट डिफरेंस इन द 2 पॉइंट, हाइट डिफरेंस, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। पाथ कोई भी फॉलो करो, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है। वर्क डन टू मूव ए चार्ज in electric field does not depend on path followed। किस पे डिपेंड करता है? It depends only on initial and final positions of charge particle। जिसको आप मूव कर रहे हो वो इनिशियली कहां था, फाइनली। ये कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये नेगेटिव ग्रेडियंट के कारण होता है, ऐसे ही हमें यहां से पता चलता है। हम वर्क डन का फॉर्मूला भी जब ड्राइव करते हैं आपको याद होगा। तो अगर आपको वर्क डन लिखना है टू मूव ए चार्ज तो उसका फॉर्मूला ये होता है Q नॉट अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। R2 इनिशियल पोजीशन है, R1 फाइनल पोजीशन है। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। यहां पर हमारा Q चार्ज है, Q नॉट चार्ज को हम इस पॉइंट से यहां तक लेके गए,
क्यू नॉट चार्ज हमारे पास R2 डिस्टेंस पे है, क्यू नॉट चार्ज इनिशियल पोजीशन उसकी, और फाइनल पोजीशन यहां से R1 पे है। तो ये वर्क डन सिर्फ लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है ना, पाथ नहीं है। जैसे मर्जी ले जाओ, ऊपर से उठा के ऐसे ले जाओ, सीधा नीचे से ले जाओ, सीधा ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मूला हमेशा यही आएगा, सिर्फ आपको लोकेशन चाहिए। तो इस तरह की फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं इस क्यू नोट चार्ज को, ये जो क्यू नोट चार्ज है, इधर ध्यान दो, इस क्यू नोट चार्ज को जहां से उठाया मैंने, R1 से उठाया, मान लो पहले यही पड़ा था, इसको उठा के ऐसे मूव करा मैंने पूरे ब्लैक बोर्ड पे, और मूव करके फिर R1 पे ले आया वापस। अब जब मैं मूव करूंगा मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, कई बार वर्क पॉजिटिव करना पड़ेगा, कई बार नेगेटिव करना पड़ेगा। जब मैं उसके पास जाऊंगा पॉजिटिव करना पड़ेगा, जब मैं वापस आऊंगा इस तरफ फिर नेगेटिव। नेगेटिव वर्क का मतलब मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ रहा, नेगेटिव वर्क का मतलब है वो चार्ज खुद ही उसको रिपेल कर रहा है, तो मेरा वर्क नेगेटिव हो जाएगा। तो जब मैं इस क्यू नोट को R1 से स्टार्ट करके पूरा ब्लैक बोर्ड घुमा के वापस यहां ले आया, तो यहां R1 और यहां भी R1 ही आ जाएगा। तब इनिशियल पोजीशन भी R1, फाइनल पोजीशन भी R1, तो आंसर आ जाएगा 0। तो वर्क डन टू मूव ए चार्ज अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज 0। कहीं पर भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्लोज्ड पाथ के अलोंग जाओगे ना, चाहे वो सर्कल है चाहे वो स्क्वायर है, आंसर इज ऑलवेज 0। ये दूसरा कंजर्वेटिव फील्ड का रिजल्ट है, यहां तक नोट डाउन करो पहले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्लोज पाथ वाला लिख लेंगे। जितने भी पॉइंट्स हम लिखेंगे ना, ये सब पॉइंट्स जो हैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है द वर्क डन टू मूव ए चार्ज Q नॉट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ is always 0। ये भी कंजर्वेटिव फील्ड की दूसरी डेफिनेशन है। वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है या क्लोज पाथ का वर्क 0 है, एक ही बात है। पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता। अब इसकी कुछ डायग्राम्स बना के आपको समझा देते हैं। मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर ऐसे एक स्केयर बना दिया। इस स्केयर के अलोंग वो कहता है कि हमने एक चार्ज पार्टिकल Q को मूव करवाया वापिस A पॉइंट पर आके। क्लोज है ना ये पाथ, ए से स्टार्ट करा, घूम फिर के वापिस ए पे आ गए। तो इस केस में वर्क डन W टू मूव Q AC, ठीक है, अलोंग द क्लोज पाथ है, ए पे वापिस आ गए, लिख लो अलोंग पाथ A B C D A। यहां B लिख लो, यहां C लिख लो, यहां D लिख लो, वापिस A लिख दिया मतलब वापिस वहीं पे आ गए। अब ऐसा ही अगर मान लो, जरूरी नहीं यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए, अगर फील्ड हमारी इस तरह की भी है, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर किसी भी तरह का पाथ है, सर्कल हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, यहां पे सर्कल बना लो, वहां सर्कल बना लो, एलिप्स हो सकता है, क्लोज होना चाहिए बस। तो इस केस में भी उस क्यू को मूव करने के लिए हमारे पास जो वर्क डन आएगा, टोटल वर्क डन, वो 0 ही आएगा। ये कंजर्वेटिव फील्ड का दूसरा डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई ऐसे ही डायग्राम बना आ जाएगा, पेपर में बताएंगे, पूछेंगे कि इस क्यू को वापस ए पे लेके आए, कितना काम करना पड़ा, 0। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस बनेंगे।
इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने। इस कंडीशन के, इस रिलेशन के न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट है द नेगेटिव साइन। अब इसकी बात करेंगे। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस dV by dr indicates that the potential decreases in the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाई जाओ, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन का मतलब है। अब एग्जांपल के तौर पे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है मेरे पास, इसकी डायरेक्शन फिक्स है तुम्हारे सामने, एक्स एक्सिस। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म कैसे पता चलता है? ये जो लाइंस बनाई हैं इनमें स्पेसिंग सेम है, हर जगह डायरेक्शन उस तरफ है, तो दिस इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं 2 पॉइंट यहां लगा दूं, एक पॉइंट ए यहां लगा दिया, एक पॉइंट बी यहां लगा दिया, और मैंने पूछा बी ए बड़ा है या बी बी बड़ा है, तो साफ पता चल रहा है कि बी बी छोटा है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये इसका मतलब है। तो जब हम ए से बी की तरफ गए मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ये नेगेटिव साइन का मतलब है, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है, वैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बताऊं, dr के बढ़ने से v कम होगा। अब dr हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लेके चलते हैं, उसके बढ़ने से v कम होगा। नेगेटिव साइन आ गया ना वहां पर, तो वही चीज है। तो यहां पर va इज लार्ज, vb इज लेस। अगर मैं c पॉइंट यहां ले, c पॉइंट जो बिल्कुल b के नीचे है, ऐसे मैंने एक लाइन लगा दी। अब ये दोनों पॉइंट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो यहां पर भी सेम थी, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग नहीं गए। हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग या ऑपोजिट नहीं जा रहे। हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए, अगर मैं बी से सी तक किसी चार्ज को मूव करता हूं, तो आई एम गोइंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन दैट केस पोटेंशियल इज सेम, सी का और बी का पोटेंशियल सेम होगा। आगे जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, इधर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, परपेंडिकुलर जाओगे तो पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहां लिख देंगे कि VB का पोटेंशियल VC के बराबर है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि सर सेम क्यों है पोटेंशियल, बिकॉज फॉर B एंड C DR 0 है, और B एंड C DR 0 है। DR 0 इसलिए क्योंकि DR का मतलब है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जाओ या उसके ऑपोजिट जाओ। तो DR ही 0 हो गया, ये इधर चला गया, 0 आ गया, DB 0 आ गया। इसका मतलब DB 0 है। इसका मतलब DB 0 होने का मतलब है V कांस्टेंट है। तो इस पूरे सरफेस पे V कांस्टेंट होगा। ये एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे बनाया जाता है, वहां पर भी पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तैयारी हो रही है। इवन न्यूमेरिकल से भी ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, कहां पोटेंशियल ज्यादा है, कहां कम है, कहां बराबर है। चलिए, तो अब हम इंटीग्रल रिलेशन इसकी लिख लेते हैं, फिर इस रिलेशन का यूज देखते हैं इसके बाद। इंटीग्रल रिलेशन बिटवीन E vector and electric field and potential. So using
E dot dr with minus sign is equal to d। ये अभी हमने लिखी थी dv is equal to minus E dot dr, integrate on both sides from पोटेंशियल की लिमिट्स हमने ले ली V1 टू V2, इनिशियल पोटेंशियल V1 मान लिया, फाइनल V2 मान लिया, और R की लिमिट्स ले ली हमने R1 टू R2। तो ये रिलेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम V1 टू V2 इज इक्वल टू माइनस बाहर लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr फ्रॉम R1 टू R2। यहाँ पे आ जाएगा V2 माइनस V1, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन V आ जाएगी, लिमिट्स पुट करके V2 माइनस V1, यहाँ माइनस R1 टू R2 E dot d। Now, if initial point is at infinity, अगर ये इंफिनिटी पे होता तो मतलब R1 will be equivalent to infinity, और पोटेंशियल इंफिनिटी पे कितना होता है? V1 का फॉर्मूला होता है KQ by R1 which approach to 0। जब आप यहाँ पे R1 को इंफिनिटी पुट करोगे नीचे तो ये आंसर आ जाएगा 0, V1 हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या चेंजेस आएंगे? इसके साथ ही हम V2 को V बोल देते हैं और R2 को R बोल देते हैं। यहाँ पर भी फिर हम चेंज करेंगे, R2 तो अब कुछ है ही नहीं, सो फाइनल पॉइंट इज R। तो ये इक्वेशन बन जाएगी V इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R E डॉट dr। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये काम आती है इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो किसी भी चार्ज की, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल निकालना हो तो ये रिलेशन डायरेक्टली काम आ जाती है। अभी करके भी दिखा दिया। चलिए आगे सुनो। अब इसके भी स्पेशल केसेस हैं इस रिलेशन के। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा आ गया डेरिवेशन। तो इसको यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कैसे लिखना है? ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज होगी रिलेशन फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। इसका एक स्पेशल केस लिख लेते हैं, इसके नीचे लिख लो स्पेशल केस फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। देखो ये यूनिफॉर्म फील्ड होती है, फिर से बना रहा हूं। मान लो यहां पर A पॉइंट है, यहां पर B पॉइंट है, या यहां A और B में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d का है। अब हम इस पाथ का लॉन्ग वे, इसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास इधर की तरफ dr है, dr वेक्टर। सो A से B तक हमें जाना है और dr उस d का छोटा सा पार्ट है। इस रिलेशन को फिर कैसे लिखा जाएगा? सो इन दैट केस इफ आई वांट टू गो फ्रॉम A टू B, सो B इज फाइनल पॉइंट, A इज इनिशियल पॉइंट। हम लिख रहे थे V2 माइनस V1, V2 वाज फाइनल, V1 वाज इनिशियल। अब B फाइनल है तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, हम जा रहे हैं A से B, यहाँ नीचे इनिशियल पॉइंट आता है, फाइनल ऊपर आता है, याद रखना है E डॉट dr, ये रिलेशन है। लेकिन अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जा रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो cos 0 विच इज 1, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ A टू B E dr, ये हमारे पास आ गया। अब E कांस्टेंट है, इट इज ए यूनिफॉर्म फील्ड, तभी कह रहा हूँ यूनिफॉर्म फील्ड के लिए स्पेशल है क्योंकि E बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। अब इसको बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि ये कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो माइनस E, और dr की इंटीग्रेशन हम जब करेंगे सॉल्व तो वो d आ जाएगी। dr की इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे ना तो r आ जाएगी, फिर उसकी लिमिट्स पुट कर देंगे 0 टू d तो वो d आ जाएगा। सो माइनस E, तो VB माइनस VA इज माइनस ED, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है VA माइनस VB
इज इक्वल टू ई। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए रिलेशन ये बन गई सीधी, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं अभी जरूरत पड़ी हमें। अब आप पहले मुझे ये देख के बताओ, इतना तो समझ आ रहा है कि ए पे पोटेंशियल बड़ा है, बी पे छोटा है। ये हम पहले बता चुके हैं कि व्हेन वी गो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। डिक्रीज करने का मतलब है ए पे ज्यादा होगा, हम उधर चले गए तो कम हो गया बी पे। सो ए बड़ा है, बी छोटा है, ए का पोटेंशियल बड़ा है, बी छोटा है, दोनों का डिफरेंस कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, सीधा फॉर्मूला। सो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़े यूनिफॉर्म फील्ड में किसी भी दो पॉइंट्स का, एक एग्जांपल और करो। एक पॉइंट यहां पर है एक्स पॉइंट, एक पॉइंट यहां पर है वाई पॉइंट। अब ये टेढ़ा है, अगर मैं पाथ फॉलो करूं तो वो इंक्लाइंड है, बट हमें कोई टेंशन नहीं है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही डिपेंड करता है। अगर मैं वाई के सामने ऐसे एक वर्टिकल लाइन ऐसे लगा दूं और यहां पर एक पॉइंट मान लूं वाई डैश, तो वाई डैश और वाई का पोटेंशियल तो सेम ही है, वो हम पहले बता चुके हैं। सो इस केस में अब सीधा लिखना मुझे, अगर मुझे वी एक्स माइनस वी वाई लिखना है तो सीधा ईडी आएगा, और अगर मुझे वी वाई माइनस वी एक्स लिखना है, उल्टा करना है, तो मुझे पता होना चाहिए माइनस ईडी। नेगेटिव आएगा आंसर, सीधी बात है। नेगेटिव इसलिए आएगा कि वाई पे कम है पोटेंशियल, एक्स पे बड़ा है, तो माइनस लगा दो, नेगेटिव आंसर आएगा। ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल में काम आती है चीजें। डायग्राम देखते ही पता चले आपको कि कैसे लिखना है उस इक्वेशन को। बड़ा कहां है, छोटा कहां है, डिफरेंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस के बराबर। अगर बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हो तो पॉजिटिव आंसर लिखना है, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हो पोटेंशियल को तो नेगेटिव आंसर लिखना है। अब एक एग्जांपल करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे छोटा सा, आज का टॉपिक फिर फिनिश हो जाएगा हमारा। फिर हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जांपल, we have a uniform electric field which is 200 Newton per coulomb along x-axis as shown। यूनिफॉर्म है क्योंकि 200 के साथ कोई एक्स वाई जेड नहीं लगा हुआ, कांस्टेंट एक नंबर है इसलिए यूनिफॉर्म फील्ड है। एक पाथ है ए बी सी और एक चार्ज है क्यू नॉट। प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चार्ज क्यू नॉट हो सकता है। ये वैल्यूज गिवन है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये साइड है हमारे पास 3, ये है 4 और ये है 5। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव 1 या 2 कूलम चार्ज। जो हमारा क्यू नोट मैंने यहां बोला था उसकी वैल्यू 2 कूलम है। 2 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, फ्रॉम ए टू सी वाया बी, बी से होते हुए सी तक जाना है। थर्ड पार्ट, फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली। फोर्थ पार्ट, along path A B C A। इसके अंदर 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, हर केस पे वर्क डन निकालना है। 2 चीजें दी हुई हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पाथ उसकी साइड्स। रेगुलर पाथ है, स्फीयर भी हो सकता है और उसकी साइड्स। तो अब पहले से शुरू हो जाएंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें A to B निकालना है वर्क डन। सो वर्क डन ए टू बी निकालना है, किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो। देखो 2 फॉर्मूले हैं, एक है क्यू नॉट इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और वो मुझे पता है कि ए और बी का पोटेंशियल सेम है, ये अभी हम बता चुके हैं। तो इस केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा 0,
बिकॉज पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट W इज इक्वल, अब हमें जाना है A से C तक बट वाया B। ध्यान से देखो, A से C तक जाना है बट वाया B जाना है। अब पाथ का कोई चक्कर नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया हमारा जो वर्क है ना इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग या उसके ऑपोजिट। तो पाथ कोई भी हो, डायरेक्टली भी A टू C जाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, या B से होके भी जाए तो सेम आंसर आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि दोनों केस में सेम आंसर आएगा बिकॉज वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये साथ साथ ही कॉन्सेप्ट लिख लो ताकि याद रहे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो हम एक ही कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हमारा वर्क डन जो है वो हमारे पास आ जाएगा Q नॉट इंटू VB A टू C है ना, फाइनल पहले लिखना है। सो Q नॉट इंटू पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट A, Q नॉट इंटू VC माइनस VA। नाउ Q नॉट एज इट इज रहेगा, VC माइनस VA, C पे पोटेंशियल कम, A पे पोटेंशियल ज्यादा, पहले बता चुका हूं। सो जब आप कम में से बड़े को माइनस करोगे तो माइनस साइन आएगा, और फॉर्मूला है VC माइनस VA का E इंटू D। पोटेंशियल की वैल्यूज तो मेरे पास है ही नहीं ना, बट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और डिस्टेंस मुझे पता है। पोटेंशियल की वैल्यूज होती तो मैं पोटेंशियल पुट कर देता, बट इन दोनों पॉइंट्स के लिए मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यूज नहीं है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और ये डिस्टेंस पता है। सो आंसर आ गया माइनस Q नॉट EB। वैल्यूज पुट करो, माइनस 2 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड 200, D 4 मीटर। ये सब मीटर में है, मिनट्स नहीं लिखे, लिख लो ऐसे। तो ये आ गया 16 माइनस 1600 जब नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क आया हमारे पास। नेगेटिव का मतलब क्या है भाई साहब? नेगेटिव का मतलब है मुझे नहीं कोई एक्सटर्नल काम करना पड़ रहा। देख लो ना, वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग खुद ही भागता है, ये हमें थोड़ी लेके जाना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग पॉजिटिव चार्ज भागता है, पहले बताया था फर्स्ट चैप्टर में, इट ऑलवेज मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने रखा तो आपको थोड़ी एफर्ट करना पड़ रहा है वहां तक लेके जाने, खुद चला गया। इसका उल्टा अगर करना पड़े, पहले हम फोर्थ का थर्ड पार्ट का सेम आंसर है लिख लेते हैं एज टू। फोर्थ पार्ट का आंसर हमारे पास अलोंग द पाथ ABC है, फिर वहीं पे आगे क्लोज पाथ है, देयरफॉर W0। एक और पाथ, फिफ्थ पार्ट C to A, उल्टा C to A, वर्क डन टू मूव Q नॉट फ्रॉम C to A। ये नेगेटिव आया, वो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस 1600 जब। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी बुक्स में है, आप बुक खोलना। मैंने एक ही प्रॉब्लम में कितनी सारी करवा दी। अगर मैं C to A जाऊंगा तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। देखो C to A का मतलब है इधर से मैं पॉजिटिव चार्ज को उधर लेके जा रहा हूं, तो एफर्ट करना पड़ेगा। आई एम गोइंग अवे ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाओगे भाई, ताकत लगेगी तुम्हारी, ठीक है, तब वर्क पॉजिटिव आएगा। तब आप इस फॉर्मूले में ऐसे लिखोगे, VA माइनस VC लिखोगे, VA बड़ा होगा VC छोटा होगा तो प्लस आ जाएगा, तो आंसर आएगा प्लस 1600। ये सारी सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए, तो ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करेंगे, फिर करेंगे टॉर्क ऑन द डाइपोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वर्क डन टू रोटेट ए डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो भी करें। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल, ये सब नेक्स्ट क्लास के टॉपिक्स हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी पे चलेंगे, या पहले पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, देखते हैं।